लेकिन एक राज सत्ता होती है, जब राज सत्ता की सोच और समाज की सोच और राष्ट्रवादियों की सोच एक होती है, तो बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी राष्ट्रवादियों की होती है, उस राष्ट्र को बचाने वालों की होती है। इसलिए सही नारों का चयन कीजिए, सही बात पे डिबेट कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप आजाद मुल्क के नागरिक हैं, आप यहां पैदा हुए हैं, आपके पूर्वजों की यह धरती है। कोई बाहर से आने वाला आदमी आपको टर्म डिक्टेट न करे, उसका सम्मान है वो रहे, लेकिन भारत की आस्थाओं को, परंपराओं को, यहां के सरोकारों को, यहां की संस्कृति को, यहां के इतिहास को जो तोड़ेगा उसे भारत नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों ने एक किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि यह आपके राज्य का मामला है, यह गुजरात का मामला है, इसलिए जरूर पढ़िए। और आपका दुश्मन कौन है, देश का दुश्मन कौन है, सनातन का दुश्मन कौन है, इस संस्कृति का दुश्मन कौन है, इस दुश्मन बोध जो है वो भी आपका ठीक नहीं है। इसलिए हमारा शत्रु बोध क्या है? शत्रु का बोध ही नहीं है हमको। होता है कभी कभी शत्रु आपके इर्द गिर्द होता है और आपको एहसास नहीं होता है, और सही बात आपको वो शत्रु पढ़ने नहीं देता। सही बात तक जब जब आप जाते हैं तो भटकाने लगता है। जब ये राष्ट्र सामूहिक तौर पे जात पात से उठ करके आगे बढ़ रहा है, तो कुछ लोग आपको वो शत्रु जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो सनातन के खिलाफ हैं, जो इस राष्ट्र के खिलाफ हैं, जो गजवाए हिंद के फुट सोल्जर हैं, जो एक किसी छोड़ी हुई लेगेसी को पूरा करना चाहते हैं, जो खिलाफत को यहां स्थापित करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि वो अपने एजेंडे में आपको कब किस तरीके से शामिल कर लेते हैं, और आप जाने अनजाने उस एजेंडे पे चले जाते हो, वही नारे लगाते हो। इसलिए आपने जब जब उन मुद्दों को उठाया तो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इतिहास में नहीं जाना है भाई, अब क्या करना, वो तो इतिहास, वही इतिहास आज वर्तमान जो हो रहा है उसके पीछे वो इतिहास है, और जो आज हो रहा है वो कल तय करेगा। तो लोग अपने एजेंडे के लिए इतिहास का जिक्र करते हैं, और जब आप अपने एजेंडे के लिए इतिहास का जिक्र करते हैं तो कहते हैं आप इतिहास में क्यों जा रहे हैं, इतिहास में छोड़िए, ये हुआ वो हुआ। तो आपके झूठे नारे क्या थे? ये साझा संस्कृति। ये साझा संस्कृति कब थी? हजारों साल से जितने भी आक्रांत आए, और उन आक्रांताओं के जो आज यहां 30 से 35 करोड़ वारिस घूम रहे हैं, वो कहते हैं हमारी तो साझा संस्कृति थी, ये कहां थी, मुझे मिलती नहीं। गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या हुआ, उनके पुत्रों के साथ क्या हुआ, अर्जन देव के साथ क्या हुआ, ये शीशगंज गुरुद्वारा है, ये क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, और आज हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में क्या हो रहा है। लेकिन आप एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि चीजें हैं, लेकिन आज का युवा जो जागरूक है, जो चीजों को समझ रहा है, और वो ये जानता है कि आज जो ऐसे हालात बने हुए हैं जिसके कारण उसके पास न सरकारी उसको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, न उसको सुविधाएं मिल रही हैं, जो उसके मां बाप इस देश को टैक्स दे रहे हैं उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये टैक्स का करोड़ों रुपया कहां जा रहा है, और जो अपॉर्चुनिटीज उस युवा के लिए थी वो किसी और के पास क्यों जा रही हैं, क्या कारण है, किस तरीके से उनको दी जा रही है, और क्यों दी जा रही है, ये उसको पता ही नहीं चल रहा। इसलिए ये साझा संस्कृति की बात करने वाले लोग ये वही झूठे मक्कार हैं जो आज दहलवी और सलमान खुर्शीद जैसी मानसिकता वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए केरला में एक जगह है मोपला। अब अगर इसकी जब भी चर्चा होगी तो लोग कहेंगे ये आरएसएस का झूठ है, ये उनकी किताबें ऐसे कहती हैं, ऐसा तो नहीं हुआ था। और ये वो आदमी कह रहा है जो आप ही की उम्र का है। आप भी मोपला नहीं गए, वो भी मोपला नहीं गया, लेकिन वो मोपला की सच्चाई जब जब आप उठाएंगे वो कहेगा ऐसा नहीं हुआ था जैसे वो वहां मौजूद था।
तो एक ही उम्र के दो लोग बात कर रहे हैं तो वो अपनी बात पे कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ था और आप कह रहे हैं ऐसा हुआ था, तो वो रेफरेंस नहीं दे रहा है, लेकिन वो चाहता है कि आप उस तरफ न जाएं, उस सच्चाई को न जानें, क्योंकि अगर आप उसको नहीं जानेंगे तो वर्तमान में कश्मीर में क्या हो रहा है, मालदा में क्या हो रहा है, आधे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल पहले से क्या हो रहा था, आज अहमदाबाद में दोबारा से क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, कौन ताकतें वो सर उठा रही हैं दोबारा से, क्योंकि आप उस तरफ बात नहीं करना चाहते। तो मोपला का जिक्र मैं खास वजह से आज कर रहा हूं। मोपला में क्या हुआ आप सब जानते हैं कि मोपला केरला में एक जगह थी जहां मुसलमानों ने 5-5 साल के बच्चे, महिलाओं को, लड़कियों को इतनी बर्बरता के साथ हजारों को मारा। सबसे बड़ा मैसेकर, कत्लेआम जिसे कहते हैं, वो हुआ। लेकिन इस पे बात नहीं करनी चाहिए हमें। और ये तो गांधी के दौर की बात है। तो आप सोचिए कि मैं आज इतिहास पढ़ रहा था, हमारे एक दोस्त हैं चेन्नई में, वो बहुत पढ़ते हैं, विपिन जायसवाल साहब। वो जब भी कुछ पढ़ते हैं तो मुझे जरूर बताते हैं, फिर मैं उसको पढ़ता हूं, फिर निकालता हूं, फिर कुछ उसमें ऐड करता हूं। तो मैं आज उनसे बात कर रहा था, तो आज जब उन्होंने जिक्र इस बात का किया तो मुझे बताया, और फिर उसको मैंने बाद में जब किताब निकाली तो पता चला कि देखिए क्या क्या हुआ है। आपके राज्य के जो राष्ट्रपिता बने बाद में, जो उन्हें ये पदवी मिली, ये कहां से मिली, किसने दी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहस का मुद्दा नहीं है। एक किताब है गांधी एंड अनार्की, और इस किताब को श्रीमान सी शंकरन नायर ने लिखा है। अब ये बात मैं इसलिए रेफरेंस आज के युवाओं को देता हूं कि उनको तर्क से, लॉजिक से, इंटेलेक्चुअली मजबूत होना है, क्योंकि दंगाई जिहादी सड़कों पर आपसे तर्क नहीं करेंगे। उनके मास्टर जब टेलीविजन पे आएंगे, कॉलेजेस में पढ़ाएंगे, बड़ी शास्त्रीगी के साथ, बड़ी मीठी बातों में आपसे मक्कारी में बात करेंगे, तब आप तर्कों से उनको कॉर्नर कीजिए। उनके चेहरों के ऊपर मक्कारी के जो नकाब हैं उनको उठाइए। जब भी मोपला की बात होगी तो लोग कहेंगे नहीं नहीं इस तरीके की बातें कही गई हैं। मैं आज आपके साथ एक किताब का जिक्र, उसके राइटर, उसकी पृष्ठभूमि में इसलिए जिक्र करना चाहता हूं कि जब तक आप इन बातों को मार्केट में नहीं लाएंगे तो आपको, राष्ट्र को नहीं बचा पाएंगे। गांधी एंड अनार्की नाम की एक किताब है, आप गूगल में ढूंढिएगा। आज के युवाओं के लिए बड़ी फास्ट इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन का दौर है, हमारे दौर में तो नहीं थी भाई। और इस किताब के लिखने वाले का नाम मैंने आपको बताया, जनाब सी शंकरन नायर हैं। और ये कौन थे? ये शाखा में जानने वाले स्वयंसेवक नहीं थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1897 में अध्यक्ष रहे। ये वही राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना एक अंग्रेज सिविल सर्वेंट ने रखी थी, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। कमाल के थे, अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए एक पार्टी की नींव रखी गई, उसकी नींव भी एक अंग्रेज ने रखी। उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जनाब सी शंकरन नायर 1897 में। इन्होंने मोपला के बारे में जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है गांधी एंड अनार्की। उसमें यह जिक्र आया है। अब सी शंकरन नायर के ऊपर तो यह आरोप नहीं लग सकता कि इनका कोई आरएसएस से संबंध था, लेकिन जो भी सच बोलता है, चाहे वो तिलक हो, चाहे सावरकर हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जो भी ऐसे लोग हैं उन्हें कहते हैं ये कांग्रेस के अंदर बड़े एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। उनके लिए एक नया टर्म निकाला है, गरम लोग थे ये। लेकिन सी शंकरन नायर ने इस किताब में लिखा है कि मोपला में
मुसलमानों ने उस बर्बरता, उस निर्दयता के साथ जो कत्लेआम हिंदू बच्चों का, लड़कियों का, औरतों का किया है, मास रेप किए गए हैं, उस पे कई किताबें आई हैं। उन्होंने कहा उस बर्बरता को बयान करने के लिए आज भी शब्द कम पड़ते हैं। ये बात अलग है कि आप शंकरा नायर साहब, जो 1897 में ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो फिर 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के परमानेंट जज भी बने। ये किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो अहिंसा के पुजारी थे, ये क्या क्या कह के गए हैं।